पिताजी, आपने मुझे इस बदसूरत बंदर के साथ सुहागरात मनाने के लिए बोल रहे। छी! पिताजी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोची थी कि आप मेरे को इस बंदर के साथ सुलाना चाहते हो। आपको शर्म नहीं आती अपनी आंखों के सामने अपनी ही बेटी को किसी बदसूरत बंदर के साथ सुलाने में? बोलो पिताजी, बोलो। तू सुन ले, तू मेरी बेटी है, मैं जो चाहूं वही होगा। यदि मैं तुझे किसी कुत्ते के साथ सुलाऊं तो तुझे सोना पड़ेगा, ये बात याद रखना। तू मेरी हुक्म मानेगी। तो पिताजी, आप मुझे अपने ही हाथों से मार क्यों नहीं देते? दबा दो मेरा गर्दन, मार डालो पिताजी। दोस्तों, क्या कोई बाप अपनी फूल जैसी बेटी को एक जानवर के साथ सुला सकता है? एक ऐसी बदनसीब राजकुमारी जिसे पूरी दुनिया पूजती थी, उसे एक खूंखार और बदसूरत बंदर के हवाले क्यों किया गया? और निकाह की उस पहली काली रात जब महल के पहरेदार सो रहे थे, तब उस बंद कमरे से ऐसी आवाजें क्यों आ रही थीं जिन्हें सुनकर रानी का कलेजा फट गया? क्या वो बंदर कोई शैतान था या किसी पुराने पाप का बदला? आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि इस महल की दीवारों के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज दफन है जो अब तक दुनिया से छिपाया गया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज प्यार और हवस की वो जंग शुरू होने वाली है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हजारों साल पहले भारत के दिल में बसा था स्वर्णपुर। यहाँ के राजा विक्रमादित्य के पास सब कुछ था, बस औलाद का सुख नहीं था। एक रात महल के बगीचे में एक रहस्यमयी बुढ़िया आई। उसकी आंखें बिल्ली जैसी चमक रही थीं। उसने राजा को एक जादुई आम दिया और कहा, राजा, इसे रानी को खिला दो। घर में ऐसी सुंदर कन्या होगी कि उसकी देह की खुशबू से जंगल के हिरण भी खींचे चले आएंगे। लेकिन याद रखना, जिस दिन वो 18 साल की होगी, उसका गठबंधन इस बगीचे में रहने वाले उस बदसूरत और बाल वाले बंदर से करना होगा। राजा ने हंसकर वादा कर दिया, औलाद के लिए मुझे बंदर क्या, यमराज की शर्त भी मंजूर है। वक्त बीता और राजकुमारी जोया जवान हुई। जोया की खूबसूरती ऐसी थी कि सूरज भी उसे देखकर बादलों में छिप जाता। उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे और चाल ऐसी कि मोर भी नाचने लगे। पूरे देश के राजकुमार उसके पीछे पागल थे, लेकिन सुल्तान के दिल पर सांप लौट रहे थे। जैसे जैसे जोया का 18वां जन्मदिन करीब आया, वो बंदर जो बरसों से शांत था, अब रात भर महल की दीवारों पर चलता और जोया के कमरे की खिड़की पर बैठकर उसे एक अजीब सी प्यासी निगाहों से घूरता। आखिरकार वो दिन आ गया। सुल्तान ने अपनी जुबान बचाने के लिए जोया की बलि चढ़ाने का फैसला किया। चारों तरफ मातम पसरा था। जोया को रेशमी लाल जोड़े में सजाया गया, उसके बदन पर चंदन का लेप लगाया गया। लेकिन उसका दूल्हा कौन था? एक खूंखार बंदर जिसके लंबे लंबे नाखून थे और डरावने दांत। जब पंडित जी ने फेरे करवाए तो जोया का कोमल हाथ उस बंदर के खुरदरे पंजे में था। जोया फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उस बंदर ने उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा जैसे वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता था। रात के सन्नाटे में स्वर्ण महल के सबसे आलीशान कमरे में जोया को अकेला छोड़ दिया गया। चारों तरफ फूलों की सेज सजी थी और इत्र की खुशबू महक रही थी। जोया बिस्तर के एक कोने में घूंघट डालकर कांप रही थी। अचानक जंजीरों के टूटने की आवाज आई। वो बंदर रेंगता हुआ बेड के करीब आया। जोया के गले से एक चीख निकलने ही वाली थी कि तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैली। जोया ने डरते डरते आंखें खोलीं। उसने देखा कि वो बंदर अपनी खाल को बीच से फाड़ रहा था। हड्डियों के चटकने की आवाजें आईं और उस बदसूरत जानवर के अंदर से एक ऐसा गबरू जवान निकला जिसकी देह सोने की तरह दमक रही थी। उसकी चौड़ी छाती, गहरी नशीली आंखें और मुस्कुराते हुए होंठ देखकर जोया अपनी सुध बुद्ध खो बैठी। उसका नाम था आर्यन। वो एक दूसरे लोक का राजकुमार था जिसे घमंड के कारण बंदर बनने का श्राप मिला था। आर्यन ने धीरे से जोया का घूंघट उठाया। जोया की सुंदरता देखकर वो भी दंग रह गया। उसने जोया की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। जोया की धड़कन तेज हो गई। आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, डरो मत जान, ए मन, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ रात के अंधेरे में ही अपनी असली शक्ल में आ सकता हूं। जब तक दुनिया सोएगी मैं तुम्हारा राजकुमार रहूंगा, और जैसे ही सूरज निकलेगा मैं फिर वही बदसूरत बंदर बन जाऊंगा। उस रात उस बंद कमरे में प्यार और जज्बात का वो सैलाब आया जिसे देखकर चांद भी शर्मा गया। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा।
दिन में जोया उस बंदर की सेवा करती और रात में वो अपने राजकुमार की बाहों में खो जाती। लेकिन महल की एक काली दिल वाली दासी चंपा को शक हो गया। उसने एक रात दरवाजे के छेद से सब कुछ देख लिया। उसे जलन हुई कि एक जानवर के साथ रहने वाली राजकुमारी इतनी खुश कैसे है। उसने ये राज जाकर दुश्मन राजा विक्रांत को बता दिया। राजा विक्रांत ने चंपा को लालच दिया कि अगर वो जादुई खाल चुरा ले तो वो उसे अपनी रानी बना लेगा। एक रात जब आर्यन और जोया प्यार की बातों में खोए थे, चंपा ने चुपके से वो बंदर वाली खाल चुरा ली और उसे ले जाकर शाही भट्टी में झोंक दिया। जैसे ही खाल जलने लगी, कमरे के अंदर राजकुमार आर्यन का बदन नीला पड़ने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके जिस्म को जिंदा जला रहा हो। वो तड़पने लगा, जोया मेरी खाल कोई उसे जला रहा है, अगर वो पूरी जल गई तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। जोया ने जब अपने पति को मरते देखा तो वो काली का रूप धरकर महल से बाहर निकली। उसके हाथ में नंगी तलवार थी और आंखों में खून। वो सीधे भट्टी की तरफ दौड़ी। वहां चंपा और दुश्मन सैनिक खड़े थे। जोया ने एक एक करके सबको गाजर मूली की तरह काट दिया। उसने जलती आग में हाथ डालकर एक आधी जली हुई खाल बाहर निकाली। उसके हाथ जल रहे थे लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसी वक्त राजा विक्रांत ने सेना के साथ महल पर धावा बोल दिया। सुल्तान को बंदी बना लिया गया। जोया वापस कमरे में पहुंची जहां आर्यन अब पत्थर में बदल रहा था। जोया ने रोते हुए वो आधी जली खाल उसे पहनाई, लेकिन खाल पूरी नहीं थी। आर्यन एक ऐसे रूप में खड़ा हुआ जो आधा पत्थर था और आधा आग। उसने अपनी जादुई तलवार उठाई और अकेले ही पूरी सेना पर टूट पड़ा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि दुश्मन की फौज लाशों के ढेर में बदल गई। युद्ध तो जीत लिया गया, लेकिन आर्यन अब मर रहा था। परी फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, जोया, आर्यन को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है। तुम्हें अपनी जवानी और अपनी ये खूबसूरती इसे दान करनी होगी। तुम एक बूढ़ी और बदसूरत औरत बन जाओगी और ये हमेशा के लिए इंसान बन जाएगा। क्या तुम अपने प्यार के लिए ये कर सकती हो? जोया ने एक पल भी नहीं सोचा और परी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही जोया ने अपना बलिदान दिया, उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ गईं, लेकिन आर्यन पूरी तरह ठीक होकर एक सुंदर राजकुमार बन गया। उसने अपनी बूढ़ी पत्नी जोया को गले लगा लिया। आर्यन के सच्चे प्यार के आंसू जैसे ही जोया पर गिरे, चमत्कार हुआ। जोया फिर से पहले से भी ज्यादा जवान और हसीन हो गई। तो दोस्तों, ये थी स्वर्णपुर की वो सच्ची प्रेम कहानी जिसने साबित कर दिया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल की वफादारी में होती है। जोया के उस बलिदान ने एक पत्थर को भी इंसान बना दिया। आपको क्या लगता है, क्या सुल्तान का वो वादा सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आऊं जिसमें उस परी का असली राज खुले, तो इस वीडियो को 50 लाइक्स तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।